अपने आप जो ऑलरेडी साइट ले चुके हैं उसको आप बरकरार रखते हुए दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इस प्रोजेक्ट में जहां पर आप साइट लिए हैं उससे आगे तकरीबन 200 मीटर आगे एक और प्रोजेक्ट है, वहां पर जो है आप ताकि टीपू सुल्तान ट्रस्ट का जो देरीना ख्वाब है जिसमें कि हम चाहते हैं तकरीबन आने वाले 5 साल में कम से कम 10,000 लोगों को कर्नाटक के अंदर जहां भी हम काम करें इंशाअल्लाह प्लॉट्स दिए जा सकें। तो इस मकसद से अफोर्डेबल रूरल हाउसिंग स्कीम के अंडर में ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी ही मसरत की बात है। हमारे दरमियान लाए गए हमारे चीफ गेस्ट आली जनाब तमीर स्पीकर IAS और IPS कोच हैं जिनकी अलिफ एकेडमी के नाम से एक इदारा है, उसके को फाउंडर हैं। टीपू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से मैं जमीर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करती हूँ। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले हम इनाग्रेशन ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕನಸು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ 2025, a grand celebration that not only honors the rich legacy of the land but also brings us together to share, learn and grow as a community. I request all the dignitaries to start the program by lighting the lamp. कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम को दोबारा से बताना चाहती हूँ और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीपू सुल्तान ट्रस्ट इंडिया का क़याम 1998 में शहर मैसूर में हुआ। तकरीबन 27 साल पहले मैंने अपने वालिद मोहतरम आली जनाब के अब्दुल अजीज साहब, वालिदा मोहतरमा साबिरा खातून साहिबा और मेरे शौहर आली जनाब जाहिदुल्लाह खान के ताउन, हिमायत और हौसला अफजाई से इस इदारे को कायम किया था जिसका मिशन है, टीपू सुल्तान ट्रस्ट का जो मिशन है तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप, हुनरमंदी यानी स्किल डेवलपमेंट, ज़िराअत यानी एग्रीकल्चर, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, तिजारत यानी ट्रेड, फिरका वाराना हम आहंगी यानी कम्युनल हार्मनी, देही रिहायशी मंसूबे, अफोर्डेबल रूरल हाउसिंग, खेल और फन, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, MSME, जर्नलिज्म, टूरिज्म, कानूनी आगाही, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट,
और समाजी बहबूदी, इन तमाम कामों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, डायरेक्ट मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन ऐसा नहीं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए इसको फरोग देना जो है टीपू सुल्तान ट्रस्ट का मिशन है। तो इस मिशन को पूरे करते हुए आज हम तकरीबन अपने साथ 30 पर 4 सब इदारों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें टीपू सुल्तान SHG फाउंडेशन, साइबर एज एकेडमी स्कूल, आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स जिसका इनाग्रेशन आज होने वाला है, कर्नाटका कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन जो ऑलरेडी हमारा इदारा है, बज़्म टीपू, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, टाइगर्स क्लब इंडिया, सुल्तान एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सेंटर, सुल्तान एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रोग्राम, सुल्तान कम्युनिटी हॉल, सुल्तान साइबर एकेडमी फॉर IT एंड AI सॉल्यूशंस, सुल्तान लाइब्रेरी और सुल्तान गैलरी का आज इनाग्रेशन हो रहा है। सुल्तान एम्पोरियम और सुल्तान ओसिस भी आज ही आपके सामने आ रहे हैं। सुल्तान ट्रैवल्स जो ऑलरेडी है, सुल्तान एडवोकेसी एंड लीगल सर्विसेज, सुल्तान अकाउंट्स एंड असेट्स कंसल्टेंसी, सुल्तान रोजगार योजना, सुल्तान हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेंटर, मस्जिद टीपू सुल्तान, मस्जिद खदीजतुल कुबरा, मस्जिद साबिरा अजीज, प्लैनेट टी सिद्धि विनायका टेम्पल, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन फॉर दलित वेलफेयर, डॉक्टर राजकुमार फाउंडेशन फॉर फनकार वेलफेयर एकेडमी, टीपू टाउन रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लैनेट टी हाउसिंग प्रोजेक्ट, TSR फार्म्स, अजमेर नगर, मैसूर सिम्हा सिटी और सुल्तान टाउनशिप जो मिशन SHG के अंडर में इसको आखिरी प्रोग्राम है जो नेक्स्ट आने वाला है, यानी आज उसका इनॉग्रेशन है। तो इन तमाम 34 जो हमारे सब इदारे हैं, ये सारे के सारे एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इदारा काम नहीं कर रहा है या ऐसे ही इसको पेपर पे लिख दिया गया है, बल्कि ये जिंदा आपके सामने ये सारे के सारे इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए MC से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो चीफ गेस्ट है सबसे पहले उनका जो स्पीच है उसको आगे बढ़ाया जाए, फिर इंशाल्लाह जो अनाउंसमेंट है वो किए जाएंगे।
Clap. Specifically, promotion of affordable rural housing. Clap, clap. Resonating the mission of education togetherness. Okay, sir. Students, teachers, and researchers. It will provide them access to vast collection of history, science, celebration for the movement that reminds us of our history, rich culture, and treasured heritage. It is a movement of great pride. थोड़ा सा Chairperson and founder of Tipu Sultan Trust. अभी सिद्दीकी सर थोड़ा सा उधर नजर नहीं आ रहा। हाँ ये perfect. Has donated land in Tipu Town, Tamil Nadu, Mysore. आखिर वो दिन आ ही गया सुल्तान कार्निवल का जिसका इंतजार था। सिद्दीकी साहब की बतौर मेहमान यहाँ पे तशरीफ है, उन्हीं के हाथों आज रस्म इजरा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? May Allah grant us success in this अल्हम्दुलिल्लाह knowledge, wisdom, and wisdom. मेरे हस्बैंड जाहिदुल्लाह खान साहब की ये बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि समीर सिद्दीकी साहब के हाथों यहाँ पर हम इसका इनाग्रेशन करेंगे। जब हम पहली बार इनसे मिले थे बेंगलोर में एक प्रोग्राम के दौरान, तभी हमने डिसाइड किया था कि जो हम करना चाहते हैं वो इन्हीं के हाथ से इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे कि इन्हीं के हाथ से हो तो बहुत ही खुशी हो रही है। और मुझे महसूस होता है कि उनकी रूह भी जरूर इससे खुश होगी। बिल्कुल। आपने कहा था इनसे आने से पहले कि इनको सुनकर एक किताब पढ़ने का मुतालिया का एक हिसाब होगा, तो कैसे लग रहा है? बिल्कुल, आप इनको सुनना और 100 किताबों का मुतालिया करना ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो आपने अभी देखा ये सिर्फ तो ये थोड़ी देर आपने इनको देखा है, लेकिन ये इल्म का समंदर है, नॉलेज की तो इनके मतलब कोई बात ही नहीं है जो मैं बता, अल्फाज ही नहीं मेरे पास इनके बारे में। उन्होंने न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि सिद्दीकी साहब ने आपको और जिम्मेदारियां दी हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह जो भी आप बता रहे हैं सच बस सही है, क्योंकि हम लोग अभी इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे एक मस्जिद जहाँ पर हमारी आ रही है वहाँ हम एक मंदिर भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रस्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं सर। इसके अलावा आप जो बता रहे थे कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद की ये हिस्ट्री जो आज आपने बयान की है, इसके ताल्लुक से काम होना चाहिए इंशाल्लाह। ये जो गैलरी है जो यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, इस गैलरी में जो कुछ भी हम शहीद के ताल्लुक से करना चाहते हैं इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती में करेंगे। इसका ये हमारी ख्वाहिश है और आप इसको जरूर हमसे एक अपील भी है आपसे कि इस गैलरी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। मोहतरमा आज का दिन जो है जी आगाज हुआ जी पूरी तरह कामयाबी तरफ गया, जो आने वाले 2 दिन है जी उससे जो है आपकी पूरे मैसूर शहर बिलखुसूस हमारे जो हल्का नरसिम्हा राजा की आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? जी मैं चाहती थी कि आज ही तमाम लोग तैयार आ जाते तो अच्छा था, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता। बहुत ही एक खूबसूरत शेर था कि फूल रही हूँ शेर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। वो वैसा जो मामला है वो सिद्दीकी साहब के साथ है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी खुशनसीबी होगी जो हम ऐसे मतलब ये 1 घंटा भी अगर इनके साथ गुजरता है तो समझिए हम 100 किताबें पढ़ने के बराबर का मामला होता है। तो ये जो भी आए हैं उनके वो बहुत खुशनसीब हैं, और मैं गुजारिश करूंगी अवाम से कि कल और परसों 2 दिन भी ये कार्निवल चल रहा है, तो यहाँ पर आए, देखें और आप खुद महसूस करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देखें। टीपू सुल्तान में पहली बार आना हुआ है आपको? जी जी जी। मैं आज यहाँ आकर ये बात मान गया कि आप जब बहुत मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत आपको खींच के ले आती है। मेरा सपना था ये कभी कि मैं शहीद आज़म शेर मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमीन पे आऊँ, और आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ माशाअल्लाह। जो खुशी दुगनी हुई है वो ये है कि टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की बहुत सारी प्रिंसिपल्स को टीपू सुल्तान ट्रस्ट ने यूं ही बरकरार रखा है। स्वामी जी यहाँ खड़े हैं, मुझे इस बात का बड़ा दिल में गहरा है कि जिसने 6,931 एकड़ ज़मीन मंदिरों के रखरखाव के लिए दी थी, आज इस नफ़रत भरे माहौल में हमें स्वामी जी ने बताया कि कृष्णा राज सागर जो इतना बड़ा बांध था उसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी। और टीपू सुल्तान ट्रस्ट
ना सिर्फ मस्जिदों की देखभाल कर रहा है लेकिन मंदिरों में भी कर रहा है, जहाँ से हमारे स्वामी जी आए हैं। इस बात से मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ। दूसरा, इस बात से मेरा दिल और भर कर आ गया है कि 250 रुपये अगर किसी के गिर जाए तो कोई उठाना ना चाहे, 250 रुपये महीने पे और सिर्फ 25,000 में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के गरीब औरतों को ज़मीन का मालिकाना हक दे रहे हैं। हम उन्हें एक ज़मीन के मालिक बना रहे हैं। किसी ने खूब कहा कि गरीबी उस दिन से कटने लगती है जिस दिन अपना घर हो जाए, और टीपू सुल्तान ट्रस्ट 250 रुपये महीने में ये काम करता है। ये सुनकर मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ। प्लस आज इस टाउनशिप में, किसी भी टाउनशिप की शुरुआत में स्विमिंग टैंक और एमिनिटीज और जिम लाए जाते हैं। ये क्या ही गहरी सोच है इस ट्रस्ट की कि इस टाउनशिप की बुनियाद में कॉलेज का आगाज किया गया, फिर एक लाइब्रेरी का आगाज किया गया, और फिर मिट रही हिस्ट्री को बचाने के लिए एक म्यूजियम का आगाज किया गया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतना दूर तक सोचने के लिए, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अल्लाह से बड़ी दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा का जो मिशन उनकी शहादत के साथ नहीं रुका है, ऐसा आज मुझे महसूस हो रहा है, तो इस मिशन को ऐसे ही बरकरार रख इंशाअल्लाह। जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस टाउन की बात हो रही है, जिस टाउन की सराहना हो रही है, वो मरहूम जाहिदुल्लाह खान की बहुत बड़ी काविशें हैं, जिसमें मोहतरमा सलमा सिद्दीकी खान ने शाना बशाना चलते हुए ये काम यहाँ पर पाए तकमील पहुंचा है। अगर आज वो जिंदा होते तो क्या ही बात होती है। देखिए, मैं इस बात को कहते हुए मेरा दिल भर के आ रहा है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, आप अपनी हयात में चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। इतना प्राइम लोकेशन है सिटी के पास, और उसको उठाकर गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी की निशानी है। आज उनकी रूह जहाँ भी होगी वहाँ से देखकर इस बात पे खुश होगी कि उन्होंने जो जिंदा दिली रखी थी वो जिंदा दिली उनके परिवार के पास आज भी है। मैसूर इतिहास के पन्नों में जिंदा दिली और बहादुरी और हर किसी के लिए बराबर काम आने के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्नों से बाहर यहाँ आकर आज मैंने देखा आज भी इसी के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान भर में जब भी हज़रत टीपू सुल्तान शेख रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, कहीं सियासत में जो है उन्हें लिया जाता है तो कहीं कुछ और जगह लिया जाता है, मगर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो है अमल के मैदान में टीपू सुल्तान शेख रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनका जो ख्वाब था, देरियाने ख्वाब था, उसको जो है पूरा कर रही हैं। आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी कि सिर्फ सियासत तक ही नहीं, सिर्फ बयानों तक ही नहीं, उसको जो है अमल की पैरा हो? तो इसमें देखिए, मैं सियासत करने वाले और नफरत फैलाने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम ऐसी रिसर्च नहीं कर पाते कि टीपू सुल्तान ने सिर्फ इस देश की आज़ादी नहीं बल्कि अमेरिका की आज़ादी में भी इनडायरेक्टली योगदान किया। तो हम अपने इतिहास को मिटाए और भुलाए बैठे थे, जब नफरती लोगों ने उसे फैलाया तब हमें होश आया। तो इस बात के लिए, हमें जगाने के लिए, झकझोरने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। आपसे दुआ है कि आप इसी तरह नफरतें फैलाते रहें। प्लस एक और चीज़ है, उन्हें ये बात आज समझ लेनी चाहिए कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और इतिहास बचता ही उस दिन है जिस दिन उसे मिटाने की कोशिश शुरू होती है। तो अगर आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो इतिहास वापस अपने आप को बचाने के लिए बड़ी बड़ी रिसर्चेस करता रहे। सर, आखिरी सवाल ये है कि नौजवानों में मुतालिया बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये मोबाइल की जो वबा है, मुतालिया बिल्कुल कम होता जा रहा है सर। तो हम तारीख को करीब रखने के लिए क्या करना है सर? देखिए, आपने आखिरी सवाल बिल्कुल सही मोड़ा। न किसी सियासत की गलती है, न किसी नफरत फैलाने वाले की गलती है। गलती हमारी है कि हमने मुताला छोड़ दिया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो कौमें अपने इतिहास को भुला देती, इतिहास उन कौमों को भुला देता है। आज हमारे इतिहास को लगभग मिटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। तो जिस तरह म्यूजियम में किसी की चीज़ों को बाकी रखना ज़रूरी है, उस तरह उसकी याद में सिर्फ जश्न ना मनाना बल्कि उस किताबों के पन्नों को पलटते रहना भी उतना ज़रूरी है। मैं अपनी कौम से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूँ कि आप दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टीपू सुल्तान पे लिखे चैप्टर्स को पढ़िए, और ख़ासकर वो चैप्टर पढ़िए जब अंग्रेज़ों ने महल पे कब्जा किया उनकी शहादत के बाद। तो वो जंगजू
जिसने मिसाइल पहली बनाई थी, जिसे आयरन केस रॉकेट कहते थे, वो जंगजू जिसने मैसूर सिल्क को डेवलप किया, ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट बढ़ाया, वो जंगजू जो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने सड़कें बनाई, वो तलवार का धनी, वो बहादुर, वो शेर, उसके महल में 4000 किताबों की लाइब्रेरी थी। अब आप समझ जाइए, 4000 किताबें उसकी लाइब्रेरी में थी। उसके बाद वो इतना बहादुर और इतना बड़ा राजा था कि जिसने अपने हाथ से शेर को एक बार नहीं 2 बार फाड़ा था। तो अगर आप, अल्लामा इकबाल ने यही कहा था टीपू सुल्तान के लिए कि मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरी कुरान को सीने से लगाया किसने, नौहे इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजीर फरदा हो। तो हमें उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हर चीज दोबारा जिंदा करना चाहिए। बस इसी पे हम अपनी बात करें। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಮ್ನಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-22 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20-22 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನು ನಿಜವಾದಂಥ ಟೌನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಹಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸಾಹೇಬರು ಡೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಥಳ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನೇ ಆಗಿ ಟೌನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾನು ಶನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. सर ये हाई से सर बैठ जाइए। माशाल्लाह, इसमें आप जाइए ना, एक चेयर मैम के भी या वेरी गुड सब क्लास यहां में माशाल्लाह जज़ाकल्लाह।